श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर चलती है। यह लड़ाई हमारे विचारों, हमारी इच्छाओं और हमारी भावनाओं के बीच होती है। जब तक हम इस आंतरिक संघर्ष को जीत नहीं लेते, तब तक बाहरी दुनिया में कोई भी विजय अधूरी है। आज के युवा जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जिन्हें करियर, समाज और जीवन की अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके लिए श्री कृष्ण के उपदेश जीवन का सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण की शिक्षा हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरित कर सकती है और हमें जीवन के कठिन रास्तों पर सही दिशा दिखा सकती है। श्री कृष्ण का जीवन अपने आप में एक आदर्श है। उनका जन्म कंस के अत्याचारों के समय हुआ था, फिर भी उन्होंने हमेशा न्याय, धर्म और सत्य का मार्ग अपनाया। उनके जीवन की हर घटना हमें यह सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर चलकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, जहां चारों ओर अंधकार था, लेकिन यह अंधकार उनके आने की रोशनी से मिट गया। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब अंधकार और समस्याएं हों, तो हमें यह समझना चाहिए कि हर अंधकार के बाद रोशनी जरूर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में उन्होंने अर्जुन को यही सिखाया कि अगर हम अपने कर्म को सही ढंग से करेंगे तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। आज के युवा जो जल्दी सफलता चाहते हैं, उनके लिए यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर परिणामों को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि हमारे कर्म पर ध्यान देना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम निष्ठा से अपने कर्म करते रहें, तो हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। आज के समय में जब हर कोई अपनी मंजिल को पाने के लिए भाग रहा है, श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है यात्रा। अगर हम अपनी यात्रा को सही तरीके से जीते हैं, तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। युवाओं को यह समझना चाहिए कि मेहनत और धैर्य से ही सफलता प्राप्त होती है। अगर हम सही तरीके से मेहनत करें और अपनी ओर बढ़ते रहें, तो सफलता हमारे कदमों में होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप पर विश्वास रखो और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में कमजोर महसूस कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मविश्वास का महत्व सिखाया। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि अगर वह खुद पर विश्वास रखेगा, तो वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति की तलाश बाहर मत करो, यह तुम्हारे भीतर है। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि अगर वह अपने मन को शांत कर लेता है, तो वह जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकता है। हमारे मन में ही सबसे ज्यादा अशांति होती है। जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, तब तक बाहरी दुनिया में शांति की तलाश करना व्यर्थ है। आज के समय में जब हर कोई तनाव और चिंता से घिरा हुआ है, श्री कृष्ण का यह उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि शांति बाहर की किसी वस्तु में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर है। अगर हम ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत कर लें, तो हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान ही वह माध्यम है जिससे हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। अगर हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो हमें अपने जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन मिलेगा। ध्यान से हमारा मन शांत होता है और हम अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति अधिक जागरूक बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा ही असली धर्म है। उन्होंने अपने जीवन में यह सिखाया कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना ही सच्ची मानवता है। चाहे वह गोपियों की सेवा हो या अपने मित्रों और परिवार के लिए निस्वार्थ रूप से खड़ा रहना। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि असली धर्म वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करे। आज के समय में जब हर कोई अपने व्यक्तिगत लाभ की चिंता करता है, श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि सच्ची सफलता और संतोष तब मिलती है जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। सेवा से न केवल हमें आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने में भी मदद करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतुलन ही सच्ची कला है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में हर चीज का संतुलन होना जरूरी है, चाहे वह कर्म हो, ध्यान हो या रिश्ते हों। अगर हम संतुलन बनाए रखें, तो जीवन में शांति और संतोष मिलेगा। आज के युवा अक्सर अपने जीवन में संतुलन खो देते हैं।
करियर, रिश्ते और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन रखेंगे तो हमें न केवल सफलता मिलेगी बल्कि हम मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है और हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। अगर हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। आज के समय में जब युवा अपने करियर और जीवन में जल्दबाजी करते हैं, श्री कृष्ण का यह उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि समय सबसे बड़ी शक्ति है और हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम धैर्य से काम लें और सही समय का इंतजार करें तो हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य और समय का महत्व समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने जीवन के हर फैसले को सोच समझकर और सही समय पर लें तो हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम जीवन की हर कठिनाई से जीत सकते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो हम जीवन में कभी भी शांति और संतोष नहीं पा सकते। आज के समय में जब युवा अपने मन में कई तरह की चिंताओं, असुरक्षाओं और तनावों से जूझ रहे हैं, श्री कृष्ण का यह उपदेश बहुत प्रासंगिक है। हमें यह समझना चाहिए कि मन का नियंत्रण ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। अगर हम अपने मन को साध लेते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस से कर सकते हैं। मन का नियंत्रण ध्यान, साधना और आत्म अनुशासन के माध्यम से होता है। अगर हम नियमित रूप से ध्यान करें और अपने विचारों पर नियंत्रण रखें तो हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमें जीवन में हर सफलता मिल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली उद्देश्य पहचानो और उसे पाने के लिए निष्ठा से काम करो। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में असमंजस में थे और अपना उद्देश्य भूल चुके थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य सत्य और न्याय की रक्षा करना है। आज के समय में जब युवा अक्सर अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित होते हैं, श्री कृष्ण का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन का असली उद्देश्य केवल धन, प्रतिष्ठा या सफलता प्राप्त करना नहीं है। असली उद्देश्य वह है जो समाज और मानवता के लिए कुछ सकारात्मक बदलाव लाए। युवाओं को यह सीखना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन का उद्देश्य समाज की सेवा, न्याय की रक्षा और सत्य के मार्ग पर चलना बनाते हैं तो हमें न केवल व्यक्तिगत संतोष मिलेगा बल्कि समाज में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देते हैं, चाहे वह कर्म का महत्व हो, आत्मविश्वास और निडरता हो या धैर्य और संतुलन हो। उनके उपदेश हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। अगर हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो हम न केवल एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करेंगे तो हमें हर मुश्किल का समाधान मिलेगा। हमें अपने जीवन में कर्म, निडरता और धैर्य का मार्ग अपनाना चाहिए। यही सच्ची सफलता का रहस्य है। अगर आपको यह श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। आपके सहयोग से हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।